अपने घर में आए हुए अतिथि एवं अभ्यागत का विधि पूर्वक स्वागत करना चाहिए। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है वह सभी को श्रेष्ठ समझता है, अर्थात जो जैसा होता है वह सभी को वैसा ही समझता है। स्थान उसी को कहते हैं जहां रहने से सुख मिले। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बड़ा कोई अपाघात नहीं होता है। प्रलोभन देकर शत्रु को आलसी तथा अकर्मण्य बनाया जा सकता है और उसे जीता भी जा सकता है। एक मृग की अधिक प्यास के कारण उसको रेत भी जल की तरह दिखाई देती है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति की अवस्था द्वारा वस्तु का स्वरूप दिखाई देता है। विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। वेद पुराणों के अनुसार लड़ाई झगड़े अथवा कलह के समय धर्म अर्थात सदाचरण का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उस प्रशंसा का कोई मूल्य नहीं है जो स्वयं द्वारा खुद की जाए। प्रशंसा तो दूसरों द्वारा की जाए तो ही अर्थवान होती है। ध्यान दें, हमेशा रात के समय ही सोना लाभदायक होता है। दिन में सोने से आयु कम होती है। पराई वस्तु को पाने की इच्छा का हमेशा त्याग कर देना चाहिए। कभी भी पराई वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जिसका विनाशकाल निकट होता है वह कुमार्ग और अनीति का आचरण करता है। मतलब जिसका विनाश निकट होता है वही कुमार्ग पर चलता है। जिस प्रकार मदिरा का प्याला आग में तपाए जाने पर भी शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार मन में पाप रखने वाला व्यक्ति सैकड़ों तीर्थों में स्नान करने पर भी शुद्ध नहीं माना जाता। स्त्रियों की काम वासना की तृप्ति न होने पर वे बिना समय के बूढ़ी हो जाती है। सदैव क्रोध करने वाली तथा लड़ने वाली और बहाना ढूंढने वाली पत्नी को छोड़ने में कभी देर नहीं करना चाहिए। जिस धर्म में दुखी एवं पीड़ितों के प्रति दया या ममता के लिए स्थान नहीं होता, उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान के नाम पर दंभ एवं आडंबर करने वाले कपटी व्यक्ति को अनजाने में गुरु मान लेने के बाद भी यदि उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाती है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। बंधु बांधव रिश्तेदार सुख दुख में साथ देने के लिए होते हैं। ऐसे बंधु बांधव जो आपकी परेशानी में साथ न दें, उनसे नाता तोड़ देना चाहिए। लगातार यात्रा करते रहने वाले व्यक्ति समय से पहले वृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि इनका खाने पीने का और सोने का जागने का कोई निश्चित समय नहीं होता। पत्नी भी सही रूप में पत्नी तभी कहलाती है जब उसे पाने वाला संतोष एवं आनंद का अनुभव करता हो। कभी कभी हम अब यह अनुभव करते हैं कि हमारे साथ हुई बुरी घटना शुरुआत में सही नहीं लगती, लेकिन जब आप कुछ दिन बीत जाने पर उस घटना के बारे में सोचेंगे तो वो घटना आपको सही लगती है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि भगवान जो भी करता है वह सही करता है। भगवान द्वारा दिया गया सुख हो या दुख हो, दोनों को स्वीकार कर लेना चाहिए। विचार करो कि अपना कौन है। अगर अभी मौत आ जाए तो कोई हमारी सहायता कर सकता है क्या? शरीर कभी भी हमारे काम नहीं आता, बल्कि शरीर से मैं मेरेपन का त्याग ही हमारे काम आता है। त्याग करने से अपनी उन्नति होती है तथा वस्तु शुद्ध हो जाती है, और भोग करने से अपना पतन होता है तथा वस्तु का नाश हो जाता है। किसी को ठगने में दोष है, खुद ठगे जाने में दोष नहीं है। जैसा कि कबीर जी ने भी कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोय, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। लोगों को सफाई देने में
कभी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कितनी भी सफाई देंगे लोग वही सुनेंगे जो उन्हें पसंद है। इसलिए लोगों को सफाई देना बंद कर दीजिए।